बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता। आज मैं आपको सुनाऊंगी कहानी भूखी पहाड़ी की बिल्ली। इस कहानी के लेखक हैं एड यंग और कैल्डिकार्ट मेडल से सम्मानित एड यंग ने खुद ही इसके सुंदर चित्र बनाए हैं और आपके लिए हिंदी में अनुवाद किया है विदूषक ने। तो सुनिए ये कहानी भूखी पहाड़ी की बिल्ली। भूखी पहाड़ी पर एक धनी बिल्ली देव रहता था। उसके पास सब कुछ था, फिर भी वो संतुष्ट नहीं था। विश्व के सबसे कुशल मजदूरों ने उसके लिए दुनिया का सबसे ऊंचा पगोड़ा बनवाया। वो उसी में रहता था, हर एक इंसान से ऊपर। उसने दुनिया के सबसे मशहूर दर्जियों से अपने लिए रेशम और सोने के धागों के कपड़े सिलवाए। शिकारी उसे सबसे स्वादिष्ट गोश्त भेंट करते थे। सबसे नामी ग्रामी बावर्ची उसके लिए बेहतरीन भोजन बनाते थे, पकवान बनाते थे, जिनका चावल भगवान के खेत से आता था। बिल्ली देव के नौकर जब भोजन खत्म होने के बारे में उससे पूछते तो वो उन पर चिल्लाता, क्या तुम अंधे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? भोजन का थाल अभी खाली है, उसे उठा कर ले जाओ। भूखी पहाड़ी अपने स्वादिष्ट चावल के लिए मशहूर थी। मजदूर उस धान को बहुत मेहनत और प्रेम से उगाते थे। फिर अन्य मजदूर उस धान को नदी के बहते पानी में धोते थे। बिल्ली देव अपने पगोड़े में खड़ा खड़ा उन पर दहाड़ता था, जल्दी करो, अभी बहुत धान काटना है, बहुत काम बाकी है। भूखी पहाड़ी पर इसी तरह जिंदगी चलती रही। फिर वहाँ पर सूखा पड़ा। हफ्ते महीनों में बदले, महीने साल में बदले, पर एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। किसानों की फसल तो क्या, बीज तक जल गया। बिल्ली देव के खेत भी सूख गए। गांव वाले भूख से हाहाकार करने लगे, पर अपार दौलत के कारण बिल्ली देव ने अपनी अय्याशी छोड़ी नहीं, जारी ही रखी। अगले साल फिर सूखा पड़ा। खाने के अभाव में सारे गांव वाले पहाड़ छोड़कर नीचे के शहर में चले गए। वहाँ पर रोजी रोटी कमाना कुछ आसान था। बिल्ली देव की धन दौलत अब किसी काम की नहीं थी। वहाँ पर ऊंचा पगोड़ा बनाने वाला या सोने के धागे के कपड़े सिलने वाला अब कोई आदमी बचा ही नहीं था। उसके बावजूद बिल्ली देव वहीं पहाड़ पर डटा रहा। धन दौलत शान शौकत के बिना उसके लिए किसी दूसरी जिंदगी की कल्पना करना मुश्किल था। उसको तो उसकी आदत ही पड़ चुकी थी। अंत में खाने के अभाव में बिल्ली देव को भी अपना घर बार छोड़ना पड़ा, अपनी पहाड़ी छोड़नी पड़ी। उसके बाद वो अपने राज्य में भीख मांगने निकला, पर वहाँ उसकी मदद के लिए कोई बचा ही नहीं था। तो फिर वो चलता रहा, आगे चला, मीलों तक अकेला भटकता रहा। अंत में उसे अपने जैसे ही दो भिखारी मिले। वो अलाव के पास बैठकर आंच सेक रहे थे। उन्होंने बिल्ली देव को उस भिक्षु के बारे में बताया जो भूखे लोगों को मुफ्त में खाना खिलाता था। भिक्षु पास के ही एक छोटे मंदिर में रहता था। भिखारी बिल्ली देव को उस मंदिर तक ले गए। अगले दिन सुबह वे मंदिर की ओर गए। वहाँ पर भूखे लोगों की एक लंबी कतार लगी थी। सभी लोग खाने के इंतजार में खड़े थे। अंत में बिल्ली देव का भी नंबर आया। भिक्षु ने बिल्ली देव के कटोरे में एक चमचा गर्म चावल डाला, उससे कटोरा आधा भर गया। बिल्ली देव ने इतनी तल्लीनता और संतुष्टि से पहले कभी भी चावल नहीं खाया था। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? बिल्ली देव ने भिक्षु से पूछा, आपको इस मुश्किल घड़ी में इतना उम्दा और खुशबूदार चावल कहाँ से मिला?
भिक्षु ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मैं भूखी पहाड़ी के नीचे रहता था। पहाड़ी के ऊपर रहने वाला धनी बिल्ली देव अपने धान को बहुत लापरवाही से नदी में धोता था। उसकी वजह से बहुत सारा धान मेरे खेत के झरने में बहकर आ जाता था। मैंने कई सालों तक उस धान को इकट्ठा किया। अब मेरे पास इतना धान है कि मैं 1000 दिनों तक भी उसे नहीं खा सकता। इसलिए भूखे लोगों के साथ उसे बांटने पे मुझे बहुत खुशी हो रही है। बिल्ली देव ने जब अपने खाली कटोरे को देखा तब उसे पता चला कि उसने अपना फेंका हुआ चावल ही खाया था। जिंदगी में उसे पहली बार सच्चे परोपकार का आशीर्वाद समझ में आया। आज भी आपको भूखी पहाड़ी की तलहटी में एक मंदिर दिखाई देगा। वहाँ पर आप बिल्ली के आकार के एक कटोरे को देखेंगे। उस कटोरे में से आप एक पर्ची निकाल सकते हैं जिस पर यह शब्द लिखे होंगे, सिर्फ मुझे यह पता है कि पर्याप्त कितना होता है। तो बच्चों, ये थी कहानी भूखी पहाड़ी की बिल्ली। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को। बाय बच्चों। बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।